साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकल सकता है। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये भाजपाई और संघी कभी नहीं सुधर सकते। जी हाँ, आजकल भाजपाई और संघी और इनके सोशल मीडिया के ट्रोल बाबा साहब अंबेडकर की लकीर मिटा करके बी.एन. राव की लकीर बड़ी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं, संविधान लिखने का काम तो डॉक्टर बी.एन. राव ने किया। आरएसएस और बीजेपी का मानना है कि एक झूठ को इतना फैला दो, एक झूठ को हजारों लाखों करोड़ों बार बोलो ताकि वह सच लगने लगे। उसी की कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनकी ट्रोल टोली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना 2 साल 11 महीने 18 दिन में किया था, आजादी के बाद आज तक लोग मानते आए हैं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना किया। बाबा साहब की पहचान संविधान से है और संविधान की पहचान बाबा साहब से है। सारी दुनिया जानती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना किया। इस देश के बच्चे बच्चे जानते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के मवाली, आरएसएस के समर्थक हर कोई यही प्रचार करने पर लगे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को लिखा ही नहीं। अभी थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जूते से उछालकर मारा गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई उस 71 वर्ष के बुढ़े के साथ, जो कि सनातन धर्म का नारा लगाते हुए कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चीफ जस्टिस के ऊपर जूते चलाने का काम किया, इसलिए क्योंकि वह दलित हैं, अंबेडकरवादी हैं। तो इन ट्रोल आर्मी वालों की औकात इतना इनका आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब यह चीफ जस्टिस को अपमानित करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि उसी संविधान से बाबा साहब की पहचान है। जिस संविधान को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव 2024 के समय कहा था कि अगर हमें 400 पार सीटें दीजिए तो हम बदल देंगे, और उसका नतीजा भी इस देश ने देखा कि 303 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के सिमट गई और किसी तरह से लंगड़ी लूली सरकार बनी। उसी समय शपथ लेते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को गले लगाया, माथे लगाया और उसके सामने साष्टांग पड़ गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह ट्रोल आर्मी, आईटी सेल, गोदी मीडिया के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेता, संघ समर्थक कट्टर नेता जिस तरह से बाबा साहब की लकीर छोटी कर रहे हैं और बी.एन. राव की लकीर बड़ी कर रहे हैं, इसे देश नहीं माफ कर सकता। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके भले ही बाबा साहब का दुष्प्रचार करे, लेकिन किसी दलित बस्ती में, अंबेडकर बस्ती में जा करके अगर ये कहेंगे कि बाबा साहब ने अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, तो इन्हें इनके ऊपर जूते पड़ेंगे और
जूतों की माला इन्हें पहनाई जाएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं, सूरज हैं, जिन्हें आप दिया नहीं दिखा सकते, और दिया दिखाने या बाबा साहब के ऊपर थूकने की कोशिश करेंगे तो वह थूक आ करके आपके मुंह पर गिरेगा। ट्रोल आर्मी को हम बताना चाहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का कद छोटा करके BN राव जो कि ब्राह्मण थे, उनका कद नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस देश के बच्चे बच्चे अनपढ़ लोग भी, अशिक्षित लोग भी को पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जब संविधान की अवहेलना करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करते हैं, तो शायद जितना विरोध होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। इसी से इनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले राज्यसभा में खड़े होकर के अमित शाह ने जिस तरह से कहा था, अंबेडकर 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 अंबेडकर, जितना बोलते हो इसका आधा भी अगर ईश्वर का नाम लो तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत को शायद यह नहीं पता है कि जिस तरह की ट्रोल आर्मी इनके फतवा जारी कर रही है और बाबा साहब अंबेडकर का कद घटाने, BN राव का कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यह बात अगर निचले स्तर तक, दलित समाज तक, OBC SC ST तक, जो कि बाबा साहब की पूजा करते हैं, अगर उन तक यह बात पहुंच जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत सकती। इस देश के अशिक्षित OBC SC ST और दलित समाज की वजह से इनकी सरकार चल रही है। इन्होंने जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया और दलित समुदाय को विश्वास में लिया, सबका साथ सबका विकास का झांसा दिया, उस झांसे में आकर इन्हें अब तक वोट मिलता रहा। लेकिन अगर ये बाबा साहब की फजीहत करेंगे, बाबा साहब को अपमानित करेंगे, दलित समाज और अंबेडकर वादियों का अपमान करेंगे, तो इन्हें इनकी औकात दिखा दिया जाएगा। जहां ये पहले थे, 1984 में इन्हें सिर्फ 2 सीट मिली थी लोकसभा में, जहां ये पहले थे वहीं पर पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए हम सुझाव देते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कि अपनी ट्रोल आर्मी पर कंट्रोल कीजिए और बाबा साहब के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं इसे बंद करवाइए। BN राव ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे और कुल 7 मेंबर थे। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो बाबा साहब का लिखा संविधान माना जाएगा या BN राव का? BN राव ने जो काम किया उतना काम बाकी 6 और लोगों ने किया, और सबसे बड़ा काम ड्राफ्टिंग का काम और अपनी विचारधारा को संविधान रखने का काम बाबा साहब ने किया। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अंधविश्वास, पाखंड खत्म करने के लिए अनुच्छेद, तमाम ऐसी चीजें जो कि दलितों के अनुकूल हैं और ब्राह्मणों के, सवर्णों के खिलाफ है, उसे बाबा साहब ने संविधान में डाला है। अगर कोई ब्राह्मण बनाता संविधान तो वह मनुस्मृति के आधार पर बनाता, न कि दलितों और OBC SC ST के हितों को ध्यान में रख करके बनाता। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान की अवहेलना तो कर ही रहे हैं, बाबा साहब का अपमान तो कर ही रहे हैं।
हमारे वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, इनके गले में हाड़ी टांगने का काम किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम फोटो डाले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, गालियों से उनकी मां को भी नहीं छोड़ा गया है और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तो लंबे समय से कहा जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इसीलिए इनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। यही ट्रोल आर्मी है जिसने कहा कि 2014 में आज़ादी मिली है, दुनिया जानती है कि भारत को कब आज़ादी मिली है। यही ट्रोल आर्मी है जो सरदार पटेल का कद बड़ा और नेहरू का कद छोटा करने के लिए तमाम कोशिशें किया, और यही ट्रोल आर्मी है जो अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करते हुए बाबा साहब के खिलाफ ऊट पटांग की बातें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और इन्हें गालियां भी खूब पड़ रही हैं। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये ट्रोल आर्मी और IT सेल के गुंडे मवाली कभी नहीं सुधर सकते हैं। हरिओम की हत्या अभी थोड़े समय पहले हुई। रायबरेली का एक दलित समाज का युवक जो कि अपनी ससुराल जा रहा था, उसे रास्ते में पकड़ करके इतना पीटा गया कि वह मर गया। उसने राहुल गांधी का नाम लिया कि राहुल गांधी का कहना है कि रायबरेली की जितनी जनता है वह सब हमारा परिवार है। तो उन पीट कर मारने वालों ने कहा हम तो बाबा के आदमी हैं। बाबा का मतलब योगी आदित्यनाथ। तो इस तरह की गुंडई दलित समाज के खिलाफ कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन पहली बार जो हुआ है वो बाबा साहब का कद घटाने और BN राव का कद बढ़ाने, बाबा साहब की लकीर छोटी करने और BN राव की लकीर बड़ी करने का काम किया जा रहा है। इसकी राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होनी चाहिए। जितने भी अंबेडकरवादी और दलितों के संगठन हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस पर भारत सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। दलित समाज का एक IPS ऑफिसर इसलिए आत्महत्या कर लिया कि उसके ऊपर पुलिसिया अत्याचार होता था। SC ST कानून के तहत FIR दर्ज करने के लिए भी सरकार नहीं तैयार हुई और SC ST कानून की जितनी धज्जियां आए दिन उड़ाई जाती है उसके बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जब चीफ जस्टिस तक इस देश में सुरक्षित नहीं है, जूता खाने से जूता उन्हें उछाला गया, उनके ऊपर उनके सिर के पास तक जूता गया, सिर उन्होंने बाईं साइड कर लिया और जूता उनकी कुर्सी में लगा। तो इस देश का जब चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, एक IPS अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो बाकी दलित समाज के लोग, OBC SC ST समाज के लोग मनु युग में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब खुद बाबा साहब की आलोचना करते हैं, संविधान की अवहेलना करते हैं, जब RSS खुद संविधान को जलाता है और कहता है कि संविधान में मनुस्मृति से कुछ नहीं लिया गया, यह विदेशों की नकल है, और संविधान की होली जलाने लगा, बाबा साहब की शव यात्रा निकालने लगा, बाबा साहब की मूर्तियां विखंडित करने लगा, तो इसी क्रम को ये लोग आगे बढ़ाते हुए अब बाबा साहब को डिस्क्रेडिट करने की जो जुर्रत कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि सूरज को दिया दिखाने से दिया का कोई औकात नहीं होगा। सूरज के ऊपर थूकने से थूकने वाले का थूक ही उसके मुंह पर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।